मतलब होता है इट डिसाइड द पोजीशन ऑफ ए सर्टेन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिसाइड करना हमारा रैंकिंग कहलाता है। इसे बेटा क्रम संख्या कहते हैं। और आपके सिलेबस में याद रखना, क्रम संख्या के साथ क्रम बैठ के भी पढ़ना है। इसको बाद में पढ़ाऊंगा, जो रेगुलर में भी नहीं हुआ है, जिसको सिटिंग अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। और एक बार आपके सिलेबस में क्वेश्चन आ चुका है सिटिंग अरेंजमेंट का, अगर आप पीवाई का है देखेंगे उसमें आया हुआ है, तो पढ़ाऊंगा मैं वो भी, तो देखिएगा। तो हम पहले रैंकिंग की बात करते हैं। तो रैंकिंग बोला इट डिसाइड द पोजीशन ऑफ ए सर्टेन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्टेन पोजीशन डिसाइड करना हमारे पास रैंकिंग कहला देता है। क्लियर है? अब मैंने कहा सर्टेन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं यहां पर। आजा, ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट की बात को हम यहां पे कहते हैं सर्टेन ऑब्जेक्ट की बात मानना। अब यहां देखना, अब बात आती है पोजीशन क्या है। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। पोजीशन क्या होता है इसमें जरा देखिएगा, मैं दो बातें लिख रहा हूं। एक को मैंने कहा, जैसा समझिएगा कि मेरे पास 5 रुपए है, एक नंबर 5 है, दूसरा नंबर 5 TH है। क्या दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है? कैसे? हाँ, आप ऐसे बोल सकते हैं पोजीशन है, लेकिन इसके पीछे का जो मेन पर्पस है, ये 5 बेटा ये सबके पास हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने TH डाला ना, तो इसको हिंदी में पांचवा बोलते हैं। ये जैसे मैंने डाला तो ये किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में ही बताएगा। लेकिन अब जब इसकी बात करें फिफ्थ, तो इसकी कहानी हट जाती है। और जहां पर भी हम फिफ्थ लिखते हैं तो इसके पीछे जो बात होती है ये बना होता है। जैसे फिफ्थ लिखा या 5वां, इसके पीछे 4 प्लस या फिर माइनस से ये बातें बनी होती हैं। अब बात आई कि ये अकेला नंबर नहीं है, इसके पीछे 4 प्लस या माइनस 1 होता है। 4 + 1 या फिर 6 - 1 से ये नंबर फिफ्थ बना होता है। बात समझ में आया? तो पोजीशन हमेशा अकेला नहीं होता, उससे या तो कम होता है या ज्यादा होता है। बस ये प्लस माइनस के चक्कर पे ही अभी रैंकिंग बनना है। अगर बाय द मान लीजिए किसी रैंकिंग का आंसर 10 आना है, तो आंसर वहां पे 9 से स्टार्ट होगा, 9, 10, 11, 12। अगर प्लस माइनस के चक्कर में फंसे ना, तो बेटा ये गलत हो जाएगा। अब ये समझना है कि पोजीशन हमेशा ये TH के फॉर्म में होता है, जिसके पीछे की वैल्यू या तो 4 + 1 के रूप में जाएगा या फिर 6 - 1 के रूप में आएगा। क्लियर है? अब आइए, अब हमें पता चला गया कि रैंकिंग क्या है, कि एक मेथड है तो पोजीशन को डिसाइड करता है। लेकिन ये यूज कैसे करते हैं, ये पोजीशन को निकालते कैसे हैं, इस यूज या फिर इसका मेथड क्या है, इसे निकालने का इसका रेशियो है बेटा, इसका जो फॉर्मूला है उसे बोलते हैं मैथमेटिकल रेशियो। समझे? अब मैथमेटिकल रेशियो के बगैर आप कभी भी रैंकिंग को नहीं निकाल सकते बेटा, मर जाएगा ये रैंकिंग मैथमेटिकल रेशियो के बगैर, क्योंकि रैंकिंग की दुनिया सिर्फ मैथमेटिकल रेशियो पे काम करता है। अब दिमाग खटकेगा कि सर ये मैथमेटिकल रेशियो क्या है, तो इसे करके देखते हैं, तब फिर रैंकिंग का ये जो फिफ्थ मैंने लिखा है ना, इसकी बातें समझ में आएगी। इतना क्लियर? अभी हम रैंकिंग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद। अब समझ में आया रैंकिंग क्या है? इट डिसाइड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सर्टेन ऑब्जेक्ट। याद रखना, पोजीशन किसी एक ही ऑब्जेक्ट के बनाया जा सकता है। मैं कह दूं कि क्लास का पोजीशन नहीं, इनमें से किसी एक बच्चा, चाहे ये हो कोई भी। ठीक है? अब जरा देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट करूं कि अब बात करें कि मैथमेटिकल रेशियो क्या है, तो बेटा इसे समझिएगा जरा। जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास एक रॉड है जो 10 सेंटीमीटर का है। क्लियर है? ये रॉड है हमारे पास A to B। बात समझ में आया? अब मैं बात करूं कि यहां से हमारे पास C पोजीशन तक जो रॉड है, यहां से यहां तक, इसकी लंबाई हमारे पास 8 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? मैंने कहा कि टोटल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और A to C है 8 सेंटीमीटर। तब मैं बोलूं कि मुझे बताओ कि CB क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, इसे टोटल में से 8 घटा देंगे, ये क्या हुआ 2 सेंटीमीटर। इसे को कहते हैं मैथमेटिकल रेशियो, टोटल में से गिवन को घटा देना। अब बात आ गया कि इसका यूज हम रैंकिंग में कैसे करें। क्लियर है? करके देखें। तो रैंकिंग में होने के लिए हम इसी क्वेश्चंस को, जैसे ये रॉड था वहां पे ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी 10 ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे मैंने यहां ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्लियर है? देखो यहाँ अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो एक C नाम का ऑब्जेक्ट है, इसका टोटल यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट है, 10 लोग हैं, मैं मान लेता हूं। ठीक है? जहां पे C नाम का जो ऑब्जेक्ट है, जिसका
चलिए तो काम कर रहे हैं। चलिए लक्ष्य, चलिए अब मैंने ना दिया बेटा टर्म्स ऑफ रैंकिंग, ठीक है। देखिए जो ना आए होंगे वो रिकॉर्डिंग देख लेना। देखो अब रैंकिंग बनाने के लिए बेटा 3 लोगों का जिम्मेदारी है, और 3 लोग अभी मैं आपको एकदम क्लासिफिकेशन के साथ स्टैंडर्ड लेवल समझाऊंगा। रैंकिंग तब तक डिसाइड नहीं होता बेटा जब तक 3 लोग ना आ जाए, 3 पॉइंट ना आ जाए, जिनमें से पहला होता है ग्रुप। ग्रुप कहने का मतलब समूह, ठीक है, इसको जी से डिनोट किया जाता है। आप कभी भी सिंगल लोगों का रैंकिंग नहीं निकाल सकते। ऐसा कभी सुना है रेस में अकेला दौड़ा फिर भी सेकंड आया? नहीं, समझे? वही काम यहाँ है कि इस रैंकिंग निकालने के लिए हमें ग्रुप का जरूरत है। अब ये ग्रुप 2 तरीके से बैठ सकता है। देखिएगा अभी मैंने कहा कि ये टॉपिक हमारे पास, इसका एक अल्टरनेट टॉपिक है जिसको सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। तो रैंकिंग निकालने के लिए पहला कंडीशन ये होता है कि ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट होना कंपलसरी है। आप रेंडमली लोगों का रैंकिंग नहीं निकाल सकते, दिमाग में कूट कूट के भर लेना। ये बात तो समझ में आया? क्योंकि आप यहां बैठे वो वार्ड नहीं, रैंकिंग में अरेंजमेंट होता है। और अरेंजमेंट कैसे करते हैं इसके लिए टॉपिक बना है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट हम बाद में पढ़ेंगे। हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो ग्रुप यहाँ पे है वो ऑलरेडी पहले से अरेंज है। क्लियर है? अब ये अरेंजमेंट आपको देखना है, उसके बाद ये दिमाग में लगाना सर अरेंज है या नहीं। रैंकिंग करने के बाद ऑल द ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन अरेंजमेंट, समझना? अब देखो यहाँ पे अब ये रैंकिंग में ग्रुप में अरेंजमेंट 2 तरीके का हो सकता है। या तो लोग ऐसे बैठ सकते हैं जैसे अभी आप बैठे, और जैसे या फिर जैसे इस तरह से बोलते हैं, इसको लेफ्ट पोजीशन और इसको राइट से बोलते हैं। और इसी चीज को आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, इसको टॉप बोला जाता है, इसको बॉटम बोला जाता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये नहीं 2 का बनेगा कि टॉप से राम इतना है तो बॉटम से कितना है, बात समझे? या लेफ्ट से इतना है तो इधर से कितना है, ये बात समझे? ग्रुप का 2 पोजीशन होता है। और ये देखिएगा लेफ्ट टॉप दोनों बराबर है, समझा? अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट होता है पोजीशन। या तो किसी ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पोजीशन यानी बाईं ओर, या फिर इसी को टॉप पोजीशन, या फिर ऊपर, ये लिखा जाता है। और इसको लिखा जाता है एक्स। क्योंकि ये पोजीशन की बात कहता है तो आप सीधा एक्स लिख नहीं सकते हैं, इसके आगे क्या जोड़ना पड़ेगा? टीएच। क्लियर है? क्योंकि तब डिसाइड होगा हम पर्टिकुलर, जैसे मैं कह दूं टीएच कहने का मतलब ये उस कुर्सी पे बैठ चुकी है। मैं कह दूं ये 5 है और ये 5वां है, तो 5वां कहने पे ये ऑक्युपाई हो चुका है, बात समझे? और दूसरा इसका पोजीशन होगा किसी भी क्वेश्चन के लिए राइट या फिर दाया, और इसी को बोलते हैं बॉटम या फिर नीचे से। क्लियर है? और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई, इसको डालो टीएच। क्लियर है? तो कभी भी रैंकिंग होने के लिए 3 चीज होना जरूरी है, और इन 3 चीज से आपका 3 बेसिक फार्मूला बनके तैयार होगा। उसके बाद क्वेश्चन मैं इसमें दिखाता हूं, देखिएगा। अब इन तीनों के बगैर रैंकिंग सोच नहीं सकते हैं। और यहां से एग्जामिनर क्या करेगा, समझो यहाँ पे इन तीनों में से कोई 2 चीज देगा, तीसरा चीज आपको निकाल लिया जाएगा। क्वेश्चन में आपके पास ग्रुप दे दिया गया और किसी एक ऑब्जेक्ट का बोल दिया गया कि उसका पोजीशन दिया गया एक्स टी एच है, तो आपसे क्या पूछेगा? अगर किसी ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पोजीशन दिया गया है तो आपसे कितना पूछा जाएगा? राइट पोजीशन। क्लियर है? ग्रुप है, लेफ्ट पोजीशन है उसी ऑब्जेक्ट का। याद रखना ये हम सिंगल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जब क्वेश्चन में कोई सिंगल ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर टोटल ग्रुप बताया गया 20 लोगों का है, उसमें उस ऑब्जेक्ट का एक्स पोजीशन है, तो राइट पोजीशन पूछा जाएगा। तो इसको कैसे निकाले? जी माइनस एक्स, उसके बाद क्या कर दू? +1। कैसे? थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, बात समझा? फॉर एग्जाम्पल समझो यहाँ पर, जैसे मैं कह दूं कि ग्रुप में टोटल 10 लोग हैं, उसमें से राम का जो पोजीशन, राम का लेफ्ट पोजीशन, ये लेफ्ट राइट लिखा जाएगा, ध्यान में रखना। उससे बगल बोल दिया गया ये 7वां है यानी 7 TH है। तो बोला गया इसका मुझे बताइए राम का राइट पोजीशन क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? 10 - 7 तो करेंगे, लेकिन ये तो मैथमेटिकल रेशियो है, तो आंसर कितना आता? 3। चूंकि पोजीशन में लाना है तो क्या करते हैं हम? +1। तो आंसर क्या होगा? ये 4th होगा। करके देख लीजिए। यहां से मैं बोल दूं कि यहां पर हमारे पास कौन बैठा है? राम। राम का लेफ्ट पोजीशन हमारा 7 TH है और टोटल लोग हैं 10। ये देखिएगा यहां से यहां 10 लोग हैं। राइट पोजीशन लाने के लिए ध्यान देखिए टोटल ग्रुप में 10 लोग थे। अगर जैसे मैंने 10 - 7 किया तो हमारे पास ये वैल्यू बैठा है, लेकिन राम तो यहां बैठा बेटा। यहां आने के लिए हम क्या करेंगे? +1। वही फॉर्मूले में मैंने यहां कर दिया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि मेरे पास ग्रुप दे दिया जाए और बोल दिया जाए किसी एक ऑब्जेक्ट का राइट पोजीशन दे दिया गया कि वो YTH है, तो आपसे क्या निकालेगा? लेफ्ट पोजीशन। तो इसको कैसे निकालूं मैं? G - Y + 1। अब ये समझ में आया? ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? तीसरा क्या हो सकता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पोजीशन भी दिया जाए। अब किसी ने पूछा था ना कि माइनस क्यों करते बेटा, अब देखिएगा प्लस कब किए, समझ में आया? अब देखिएगा लेफ्ट पोजीशन किसी एक ऑब्जेक्ट का YXTH है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी दूसरे ऑब्जेक्ट का
जो पोजीशन है वाई टी एच है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, 3 में से ये दोनों दे दिया तो क्या पूछा जाएगा, ग्रुप में बताइए कि समूह में या क्लास में कितने लोग हैं। तो इसको निकालते कैसे बेटा, x प्लस वाई तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे होता है -1, लेकिन बोलेंगे -1 क्यों, तो समझो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने कहा कि राम का पोजीशन जरा देखिएगा, ये एक राम है, राम का लैब पोजीशन जो है वो बाईं ओर से 5वां है 5th, और इसी राम का जब मैंने दाईं ओर से पोजीशन देखा ये 4th है, या देखिएगा 6th मान लो 6th है, ये कुछ है, राम यहां बैठा है बेटा, ये रहा राम, ये लो, राम को जब लोगों ने देखा कि लेफ्ट साइड से वो 5th पे है, राइट साइड से 4th में है, तो आपसे पूछा गया कि मुझे ये बताइए कि ग्रुप में टोटल कितने लोग होंगे यहां से यहां तक, क्लियर है। तो अब आप क्या बोलेंगे कि सर इसको क्या करेंगे, यहां से आने करने का मतलब सबको जोड़ना, तो ग्रुप में होने के लिए जैसे आपने 5 + 6 किया तो टोटल कितना हो गया 11, लेकिन यहां पर जरा ध्यान देने वाली बात है, राम के लेफ्ट पोजीशन के साथ टी जुड़ा है, यानी ये इस वाले पोजीशन को ये 5 भी इंक्लूड कर रहा है, एक ही राम को, और इसी राम के साथ यहां पर भी टी है, ये भी इस पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहा है, यानी 5 भी कह रहा है कि मेरे पास है और 6 भी कह रहा है मेरे पास है, लेकिन किसी एक का पास तो छोड़ना पड़ेगा। टीएच कहने का मतलब उसको जोड़ रहा हूं मैं, +1 दोनों जगह कर रहा है, लेकिन अब यहां पे चूंकि यहां से गलत हो जाता, किसी एक को मैं यहां से हटाना पड़ेगा, सीधा -1 किया तो आंसर कितना हो गया हमारा 10, तो वही चीजें यहां पे किया। अब बात समझ आया, तो जब भी हम रैंकिंग निकालते हैं वहां +1 और -1 का चक्कर होता है, कहां पे होगा ये आपको बता दिया, क्लियर हुआ पूरी बात, नोट डाउन कीजिए आप, ये नोट डाउन वही है। ये देखिए अगर मैंने यहां दिया कि राम का पोजीशन राइट साइड से, ये लीजिएगा ये 3rd है और 4th है, तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, टोटल 10 लोग हैं, 10 - 4 कर ले +1, वही काम, तो लेफ्ट से बन जाएगा, क्लियर हुआ ये वाला बेटा। देखिएगा बोला गया अगर एक ही ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पोजीशन 5th है, उसी राम का राइट साइड से देखा वो 6th पोजीशन पे है, तो आपसे बोला गया कि ग्रुप में टोटल कितना लोग होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, टोटल 5 यहां जोड़ रहे हैं और 6 यहां जोड़ रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए 11, लेकिन ये नंबर नहीं है, चूंकि टीएच जुड़ा है तो ये 5 भी इसको जोड़ रहा है और 6 भी इसको जोड़ रहा है, यानी एक ही राम को 2 बार काउंट कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक समय पर एक इंसान 2 बार दिखाई नहीं दे सकता है, मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे सामने और एक मेरे जैसा खड़ा हो जाए, तो पता है रिजल्ट क्या होगा, इस क्लास में दोबारा मैं नहीं आऊंगा, समझे। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ये तो हॉरर सिचुएशन है ना, कि मैं खड़ा हूं, मेरे पड़ोस में मेरे जैसा और खड़ा है, तो मैं दोबारा इस क्लास में आऊं नहीं, तो मैं भाग जाऊंगा, कोई एक तो भागेगा, इसलिए हमने किसी एक को भगा दिया, समझा है? सही बेटा, वो चार्जर का तार दे दीजिए, थैंक यू बेटा, छोड़ दो छोड़ दो। ये याद रखिएगा, बस इन्हीं 3 का आगे पीछे, इससे ज्यादा कोई सिचुएशन नहीं होता है, बस ये फार्मूला तभी काम करेगा जब एक ऑब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा हो, समझे, कि या तो सिंगल ऑब्जेक्ट का होगा, लेफ्ट पोजीशन होगा तो राइट निकालेंगे, राइट होगा तो लेफ्ट निकालेंगे, उसी ऑब्जेक्ट का दोनों पोजीशन होगा तो ग्रुप निकालेंगे। इतना क्लियर हुआ, आप क्वेश्चन से करेंगे, नोट डाउन कीजिए सब कोई।
रन किया, तार देना वो वाली ब्लैक वाली। क्या सबको समझना, क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा कि ग्रुप में क्या दिया, वही मैं क्वेश्चन देख दिखा रहा हूं आपको, आप उसका आंसर बनाएंगे। अभी बहुत सिस्टम, अभी प्लेस रिप्लेसमेंट आएगा, ग्रुप एक्सचेंजिंग आएगा, आपको यहां बिठाना, आपको यहां बिठाना, तब परिवर्तन क्या आएगा, अभी बहुत सारी चीज। अभी तो हमने बहुत बेसिक स्टार्ट किया है। अच्छा, उसको भी तो दबाना होता है। अब मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, क्वेश्चन कोई मत लिखना, आपको जो सीट दी गई ना उस पे है ये, ठीक है। आपसे क्वेश्चन देखना और सोल्यूशन पे लाना क्या कहता है। रीजनिंग रीजनिंग वाले में, रीजनिंग वाले देखो बेटा, सामने क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप सीधा सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड दोनों बनाइए, अपना आंसर अपने पास रखना और मुझे बताना क्या होगा इसका। बेटा दोनों बनाइए, पहले वाले का आंसर क्या गया, हाँ 32 आ गया सबका, बना या छोड़ दो, चलिए थैंक यू, आ गया, एक ना एक दिन तो आना था ना बेटा, चलेगा। पहले का आंसर 32 सबका सही है, सेकंड का क्या होगा बेटा, अब समझ में आया। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक ही लड़के का बायां और दाएं से ज्यादा और पंक्ति में, हाँ ये भी सही है। टोटल ग्रुप दिया गया है, उसका लेफ्ट पोजीशन दिया है तो राइट निकाल डालो, कहानी खत्म। यही बात है, हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 बनाते चले जाओ जरा। अभी रुक जाओ बेटा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस रिप्लेसमेंट पढ़ाना है, बहुत सारी चीज। अभी का क्वेश्चन टफ होगा बहुत ज्यादा, अभी कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल पर्सन भी आएगा, बहुत सारी चीजें है। 3rd नंबर
हर जगह टफ है क्या? मेरे इस रूल से बाहर है बेटा? इसी रूल पे है। एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है, अभी दो व्यक्ति तो आया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलाव करके दिया है। लो मैं बता दूं, मिटा दो इसको। देखो आपको क्या लगता है कि ऐसे क्वेश्चन देंगे बाएं से ये दाएं से वो, तो बताओ कि ग्रुप में कितना? ऐसा थोड़ी होता है। ये तो एलकेजी वाले को ना दे, आप तो अभी 1 क्लास में है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय 8 रैंक अहेड। अच्छा एक बात बताइए, अहेड मतलब किधर डालू, ऊपर डालू या नीचे डालू? अहेड करने मतलब बेटा लेफ्ट राइट नहीं होता है, टॉप बॉटम होता है। ठीक है, बोला गया भारतीय 8 रैंक अहेड ऑफ दिव्या हु इज 16th इन द क्लास ऑफ 42। जरा समझो बेटा एकदम ध्यान से, टोटल क्लास में कितने लोग हैं? 42 है। उनमें बोला गया है, क्या बोला गया है? भारतीय 8 जिसमें दिव्या का रैंक क्या है? 26। मैंने यहां से ले लिया, दिव्या का रैंक 26 है। क्लियर है? आगे देखो क्या कह रहा है, ठीक है देखिएगा। जिसमें से दिव्या का रैंक है हमारे पास 26, 26 इन द क्लास ऑफ 42। और बोला गया है भारतीय 8 रैंक अहेड ऑफ दिव्या। अगर दिव्या यहां पे है, सॉरी ये कौन है? भारती ना, दिव्या। क्या देखिए, भारती 8 रैंक ऊपर है, अहेड करेंगे तो ऊपर होगा, क्योंकि जब बेटा टॉप कई लोग क्या करते हैं? अहेड नीचे करते हैं। और गलती से अगर अहेड आपने नीचे किया ना, तो आंसर जो आएगा बिल्कुल सही आ जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा। गलत है। अहेड मतलब क्या? मुंह के हेड के आगे, यही कुछ है। तो कई बार मैंने बच्चों को नीचे करते देख लिया है, ये गलती मत करना। अहेड ऊपर कह रहा है 8 रैंक, यह देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और यहां पे कौन बैठी है? भारती। ठीक है, और भारती का क्या बोला गया आपसे? कहां से पूछना है? भारती का स्थान अंतिम से क्या होगा जरा समझना बेटा। ये 26 था तो ये कितना होता? 25 24 23 22, ये कितना? 21 20 19 और ये कितना हो गया? 18। तो ऐसा नहीं करना, आप डायरेक्ट घटा देंगे, बस समझा के कर रहा हूं फिलहाल। आप डायरेक्ट घटा दीजिए 26 में 7, समझा? यानी कि अहेड करने का मतलब आप भारती जो है ऊपर से 18वें रैंक पर है, तो नीचे से निकाल सकते हो आप। भारती का ऊपर से यानी टॉप से रैंक है 18th, ये कुछ होगा। टोटल ग्रुप में लोग है कितना? 32। तो नीचे से बॉटम से क्या होना चाहिए? लेफ्ट राइट कोई बॉटम मैंने बोला था, लेफ्ट को आपको टॉप और बॉटम। अब क्या होता? 42 - 18 और उसके साथ क्या करता? +1, क्योंकि यहां तक इसका यहां तक की रैंक आ जाएगी, यहां तक की घटाने से। लेकिन भारती तो यहां बैठी, यहां आने के लिए इसको +1 करना पड़ेगा। तो इसको घटा दीजिए, कितना आ रहा है हमारे पास? 4 और 24 +1, तो आंसर कितना हो गया? 25 है। ऑप्शन दे रखा है नंबर 3। अब समझ में आया? तो ये क्वेश्चन का लॉजिक होता है आगे और पीछे बढ़ाने का, उसे नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 8 माइनस कर दिए आ जाएंगे। अरे 26 में 8 माइनस करेंगे, ये तो पहुंच जाएंगे 18। हाँ मैंने काउंट करके बताया, आप घटा कर देख लो ना। ये लो 26 यहाँ है, 8 माइनस कर लीजिए, मैंने 8 18 ही तो आएंगे। लेकिन मैंने लाइन बाय लाइन इसलिए कराया कि आपको समझ में आया कि पोजीशन कैसे आप आगे मूव कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। क्लियर हुआ? समझे? बेसिक सबको समझ में आया? क्लियर है? अब हेडिंग डालना, कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल पर्सन। कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल पर्सन, 3 कॉन्सेप्ट यहां पढ़ा। अब कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल पर्सन, मध्य लोगों की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल पर्सन, मध्य लोगों की अवधारणा। चले बेटा, यहां तक सबको क्लियर हुआ? क्वेश्चन आगे पीछे करके देगा, वो आप एक बार करना करते। मेरे साथ होगा तो मैं ही बना जाऊंगा, आप फिर समझेंगे नहीं। हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। 3 कॉन्सेप्ट यहां पढ़ लिया, आप क्वेश्चन देना कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल पर्सन। देखिए यहाँ पे मिडिल मध्य लोग, हाँ मध्य लोग की अवधारणा। देखिएगा मिडिल पर्सन, मिडिल आज के डेट में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ये वाला टॉपिक। और एक बार है प्लेस से प्लेसमेंट, स्वैप। मैं यहां बैठा, जो कभी कभी कहते हैं ना कि सर उसको वहां बिठा दो, उसको यहां बिठा दो, ऐसे कुछ किया है? तो स्वैपिंग में आपको बोला जाए तब पोजीशन सबका बदल जाएगा। आप उधर से विनोद पहले पे है, लेकिन इधर से आप तीसरे पे है। जैसे स्वैप हो जाएंगे तब विनोद वहां से चौथे पे हो जाएगा, आप इधर से छठे पे पहुंच जाएंगे।
क्लियर है? तो उसको स्वैपिंग करेंगे, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है दो। अब कौन सा मिडिल पर्सन क्या होता है पहले से समझना, चूंकि ये रैंकिंग का पार्ट है तो तीन चीज पहले होगा, एक तो ग्रुप होगा, समूह, ये देखिएगा ग्रुप होगा, यानी कि ग्रुप कहने का समूह, इसकी एक वैल्यू मान लिया जाए वो जी है, ठीक है, जो मर्जी है। दूसरा चीज यहां पे किसी एक ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पोजीशन होगा, मैंने मान लिया एफ। अब यहां देखिए मिडिल पर्सन होने के लिए आपको मिनिमम कितने लोगों की जरूरत है? मिनिमम 3 की जरूरत है। मैं मिडिल में हूं तो एक लेफ्ट और एक राइट होगा। ऐसा नहीं सर कि तीनों आप ही के अंदर है, समझे, तुम्हें माता पिता तुम्हें वो है, एक ही चीज सबके अंदर नहीं हो सकता। तो मिडिल पर्सन होने के लिए 3 लोग होना कंपलसरी है, और तीनों लोगों की खासियत यह है कि तीनों अलग अलग होना कंपलसरी है। जिससे पहले हम एक ही व्यक्ति की बात करते थे, उसी का लेफ्ट दे देते थे, उसी का राइट दे देते थे, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। अगर ये लेफ्ट ले रहा हूं तो किसी एक ऑब्जेक्ट का होगा, जैसे मैंने मान लिया ये क्वेश्चन बता देगा राम का इतना, श्याम का इतना, तो सीधा किधर गई? तो सीधा बीच में, समझे, वही चीज होता है। फिर आगे बोल जाएगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का राइट पोजीशन, राइट या बॉटम पोजीशन, दोनों में से कुछ भी एक होगा। इसका बोल दिया जाएगा ये वाइट पोजीशन पे है, ये लो, ये हमारे पास बी है, क्लियर है। तब बोल दिया जाएगा इनके बीच एक मिडिल लोग है, मिडिल पर्सन है। मिडिल एक नंबर है, याद रखिएगा, इसके साथ टीएच नहीं जुड़ेगा। मैं यहाँ पे, ये यहाँ बैठी है, ये यहाँ बैठी है, इसके बीच में मिडिल में कितने लोग हैं? एक, तो इसके साथ टीएच नहीं लगा हुआ। टीएच तो पोजीशन देता है, ये पोजीशन नहीं, जबरदस्ती बीच में बैठी है। ये लोग दोनों हटा रहे कि जा हुआ जा, लेकिन जाएगी नहीं, ये तो बैठी रहेगी, है ना बेटा। तो ये मिडिल पर्सन हमने यहाँ पर एम मान लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। अब यहां से दो तरह के क्वेश्चन बनके तैयार होते हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा, ये यूपीएससी वालों में भी पूछा गया है, सीसेट में पढ़ाया करता था तो उसमें भी पूछा गया था। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि अब जरा देखिएगा, ये दिया, ये दिया, ये दिया, पूछेगा क्या? ग्रुप। अब इस क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके टोटल 16 टाइप के क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं। कैसे दिखाता हूं। तब यहाँ ग्रुप की बात होती है, मैक्सिमम ग्रुप, बताइए ग्रुप में मैक्सिमम लोग कितने होंगे। दूसरा होता है मिनिमम ग्रुप, अभी नोट डाउन मत करना, मिनिमम ग्रुप, समूह में मिनिमम लोगों की संख्या बताइए क्या होगा। बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना इसे। अब मैक्सिमम ग्रुप का फॉर्मूला मैं चाहूं तो डायरेक्ट लिख दो, लेकिन पल्ले नहीं पड़ेगा आपके, तो मुझे एक बार ड्राइव कर देने दीजिए फॉर्मूले को, फिर इसकी जादूगरी दिखाऊंगा कि कितना आसानी से बन जाएगा। देखिएगा, अब इसी ये जो डेटा दिया हुआ है, ए का लेफ्ट पोजीशन, बी का और उनके बीच में मिडिल लोग, इसको एक चीज बताइएगा। देखो मैंने ए को ऐसा लिखा, ये सही है ना? सही है। अब यहां देखिए, ए लेफ्ट से कितने पोजीशन पे? पहला। ए राइट में कितने पोजीशन से? पहला। बीच में कितने लोग हैं? 1। ये ऐसा लिखना सही है? मानते हैं ये मैंने सही लिखा है इस क्वेश्चन के हिसाब से? ठीक है। कोई बोलेगा बेटा क्या ये गलत लिखा है मैंने? ये भी तो सही है, लेकिन अब ए लेफ्ट से, तो अब ए का लेफ्ट से पोजीशन कितना हो गया, और बी का भी लेफ्ट से राइट से पोजीशन कितना हो गया, और ये कितना है? 1। अब जो देखिए कितने लोग हो जाते हैं? 3 3 6, और यहाँ पे कितना लोग चाहिए होता है? 7। लेकिन इस तरह से करते हैं कितना होता है? बस यही का वेरिएशन निकालना, ये 2 पॉइंट का मकसद है। आपको बोला गया कि मैं मिडिल में हूं, ए के बी के, लेकिन ये नहीं बोला कि ए इधर है या इधर है, बी इधर है या इधर है। बस इन दोनों का बदलाव से ना नंबर्स ऑफ ग्रुप्स इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, समझना। इसलिए इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांटा जाता है। क्लियर हुआ इतना? थ्योरी समझना है, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, आ जाओ। बोला गया है ए जो है लेफ्ट से एक्स पोजीशन पे है। देखो जरा बेटा, यहां से मैंने ए नाम का कोई एक व्यक्ति लिया, ये है हमारी कुरकुरे, है ना, 2 छोटी वाली है। देखिएगा इसका लेफ्ट से पोजीशन कितना बेटा? एक्स टी एच, समझ आया? एज इट इज यहीं पे दूसरा व्यक्ति हमारे पास ये ए है, और एक व्यक्ति यहां पे बी है, लो। और इसका राइट पोजीशन कितना बेटा यहां से दिया गया है? ये है हमारे पास वाई टी एच, ठीक है। और मैं मान रहा हूं कि जो लेफ्ट इधर ही है, रबी उधर ही है, समझे। और पहले वाला पोजीशन मान रहा हूं, इनके बीच में एम लोग है। तब आपसे पूछा गया कि ग्रुप में कितने लोग हैं। याद रखना, जो लोग मिडिल में होते हैं ना बेटा, याद रखिएगा, मिडिल वाले लोग इस पोजीशन को टच नहीं करते हैं, इसके पोजीशन को टच नहीं करेगा। तब बोला जाएगा ग्रुप में टोटल कितने लोग हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं यहां से लेकर टोटल लोगों को जोड़ दूं, यहां तक की लाइन को जोड़ू। यहां देखिएगा टोटल कितना है? एक्स। इस पोजीशन को लेकर यहां तक के लोगों को जोड़ो तो यहां पे टोटल लोग कितने हैं? वाई। इन पोजीशन को लेकर बीच में लोग कितने हैं? एम। यानी सीधा फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस वाई प्लस एम, हमारा आंसर हो जाएगा। जब मैक्सिमम ग्रुप कहेगा तो सीधा आंसर दे देना, एक्स प्लस वाई प्लस एम हमारा आंसर का पार्ट हो जाएगा। अब एक एक क्वेश्चन देख लो। जैसे देखो
जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया कि मैंने बोल दिया कि एक कोई ग्रुप है, ठीक है, जिसमें राम का स्थान लेफ्ट से, समझना यहाँ पे ये 12th है, जबकि श्याम का राइट पोजीशन मैंने लिख दिया ये 18th है, और इनके बीच में मिडिल में मैंने लिख दिया कि टोटल 10% है। तो बोला गया कि मैक्सिमम ग्रुप बताइए, तो सीधा आंसर क्या हो जाता कि 12, मैक्सिमम ग्रुप की बात कर रहा हूं, तो आप क्या लिखते सीधा 12 + 18 + 10, तो आंसर कितना हो गया, ये हो गया 30 और 10 40। आप समझ में, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने इस तरह कर दिया, तो इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास 40। लेकिन इसी क्वेश्चन का आपसे पूछा जाएगा कि मिनिमम ग्रुप बनाइए, तो बेटा आंसर अभी इससे कम हो जाएगा। कैसे, तो अभी पहले ये पूरी बातें नोट डाउन कीजिए। ये फॉर्मूला समझ में आया कि कैसे निकाला। मैक्सिमम ग्रुप पूछेगा तो सबको जोड़ देना होता है, लेकिन मिनिमम में एक नई दुनिया आएगी। नोट डाउन करो, इतना क्लियर है। ये फॉर्मूला सबको समझ में आया, बस अरेंजमेंट देखिएगा कैसे बिगड़ेगा। पीछे सबको समझ में आया, जिस सर इधर दिशा, मंजू क्लियर है बेटा, कविता, सुनीता क्लियर है आपका, बबीता, थैंक यू आने के लिए। नोट डाउन किया, आगे चले, क्लियर है। जरा देखना बेटा, समझे ना यहाँ पे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। हमारे से बोला गया कि m इज द मिडिल पर्सन बिटवीन a एंड b, लेकिन हमारे से ये नहीं बोला गया कि m किधर से, लेकिन इतना है कि a लेफ्ट से ही काउंट होगा और b राइट से ही काउंट होगा। ये चीजें हैं, देखो यहाँ पे। अब अपना नजर पलक में मत झुकाना, नहीं इसका फॉर्मूला में सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि यहाँ डेटा कितना है 3, यहाँ पे एक वैल्यू जबरदस्ती एंटर मारता है और उस वैल्यू को लोग समझ ही नहीं पाते कि कैसे आता है। देखो समझाता हूं, देखो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे देखिएगा a लेफ्ट से कितने पे है बेटा, x पे है, ये लो a लेफ्ट से x पोजीशन पे है, मैंने यहाँ x डाल दिया, x th पे है, क्लियर है। और अब बोला गया है कि b जो है राइट से y पोजीशन पे है, ये लो, ये देखो ये यहाँ पे b है और b राइट से y पोजीशन पे, अभी भी तो सही है, अभी भी सही है। मेरे से ये तो नहीं बोला गया है ना कि दो सब अलग अलग है, जो चूंकि बताऊं तो ये नहीं पूछा जाता, पूछा तो ये जाता है। देखिएगा अब बोला गया इनके बीच में m लोग हैं, तो ये लो मैंने डाल दिया कि इनके बीच m लोग हैं, इनके बीच यानी कि यहाँ और इनके बीच में m लोग हैं, अभी भी इसी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इतनी बात समझना। अब आपको बोला जाता है कि मिनिमम ग्रुप बताइए कि क्या होगा, जरा समझना। यहाँ पे आपके पास जो डेटा दिया गया उसी का इस्तेमाल करेंगे, तो समझो यहाँ पे मैंने पहले a को रैंक को जोड़ा, वो कितना था x, यानी मैंने इसके अंदर a को ऑलरेडी जोड़ दिया है क्योंकि x th है तो इस पोजीशन को इंक्लूड कर रहा है। लेकिन गलती से देखो मैंने तो x को यहां से स्टार्ट किया था, यहां जोड़ा था, लेकिन इसके बीच में b का भी पोजीशन ऑटोमेटिक आ गया और साथ साथ m भी अपने पास आ गया। ठीक है, मुझे जोड़ना था लास्ट में रमन को, लेकिन बीच में ये भी जुड़ गई, अविनीता भी जुड़ गई, मुझे जोड़ना नहीं लेकिन रास्ते में तो आ गई।
यानी इस x को जहां से स्टार्ट किया यहां तक आने के बीच हमें ये 3 लोग आ गए, यानी कि a तो ऑलरेडी इसके अंदर जुड़ा हुआ है, इसको तो कोई छेड़खानी ही नहीं करना। क्लियर है? आज इट दूसरा डेटा क्या हमारे पास y, मैंने y जोड़ दिया, y जोड़ दिया तो मैं b के पोजीशन को ऑलरेडी इसके अंदर जोड़ रहा हूं। क्लियर है? लेकिन जब y b को यहां से यहां तक लेके जा रहा था y को, तो उसके रास्ते में a वापस आ गया, समझे, और साथ साथ m भी वापस आ गया। यानी जैसे मैंने बस इतना फार्मूला बनाया x प्लस वाई, क्योंकि जो डेटा देगा वही का तो इस्तेमाल करूंगा मैं, दो ही डेटा तो दिया, मैंने जोड़ लिया x प्लस वाई। लेकिन x प्लस वाई के जोड़ने पर पर्दे के पीछे क्या जुड़ रहा है कि a को तो ऑलरेडी आप जोड़ रहे हैं, बात समझे, b को भी यहां जोड़ चुके, ये तो a और b एक्स्ट्रा आ रहा है। ध्यान में आ, इनमें से इन दोनों लोगों को तो हटाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो a को 2 बार जोड़ देंगे, b को भी 2 बार जोड़ देंगे, और 2 लोग हटा रहे हैं तो यहां पे माइनस कितना करना चाहिए, 2। क्लियर है? अब देखिएगा मिडिल पर्सन भी 2 बार आ रहा है, किसी एक मिडिल को तो हटाना पड़ेगा, इसलिए किसी एक मिडिल को हटा दिया तो ये कितना हो गया, -m। यानी जब मिनिमम ग्रुप होता है x प्लस वाई प्लस -m तो होता है, लेकिन लोगों को लगा मैक्सिमम करेंगे +m और मिनिमम करेंगे -m, लेकिन बेटा यहां पे एक डिमेरिट इंटर करता है, वो है -2 का, और इस -2 के चक्कर में कितने बर्बाद हुए, क्योंकि लोगों को पकड़ में नहीं आता था कि ये -2 हुआ कैसे, मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया। अब बात समझ आए? तो अब देखिएगा, मैं चाहता डायरेक्टली यही लिखवा देता, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। अब बात समझ आए? अरे हमें फार्मूला x प्लस यही है, लेकिन इसके पर्दे के पीछे चल रही है कि b को 2 बार जोड़ा जा रहा है, a को भी 2 बार जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ts तो दोनों के साथ लगा हुआ था, और जैसे ts लगा तो इन दोनों को हटाने का मतलब है -2 करना फार्मूले में, और m 2 है तो किसी m को एक को हटाने का मतलब है -m कर डाल, एक ही m तो लेंगे, 2 बार थोड़ी जोड़ेंगे, तो हो गया फार्मूला ये वाला। अब इस क्वेश्चन को जरा देखो, उसी क्वेश्चन का अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो जरा देखो यहाँ पे टोटल कितना है हमारे पास बेटा, 12 प्लस 18 -10 तो करेंगे, लेकिन साथ साथ -2 भी करेंगे। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया यहाँ पे, ये देखिएगा, ये हो गया हमारे पास 30, 10 10 20 और 30 -12, ये कितना हो गया हमारे पास 18। यानी जिस कंडीशन को आप मैक्सिमम बनाने के लिए आपको 40 लोगों की जरूरत है, उसी कंडीशन को जब ओवरलैप करके चलेंगे मात्र 18 लोगों से एक क्वेश्चन बनके तैयार हो जाएगा। अब बात समझ में आया? इसको कहते हैं मैक्सिमम और मिनिमम ग्रुप। अब क्वेश्चन कैसे आएगा अभी बताता हूं, नोट डाउन कीजिए। सारी क्लियर है बेटा? मंजू क्लियर है? अनिकेत? अब आपको सिर्फ फार्मूला रखना है, ना कि वो, बस ध्यान में रखना कि फार्मूला कैसे लेके आया हूं, ये बातें पता होनी चाहिए। सबको क्लियर है? गोविंद क्लियर बेटा? दिशा, रमन जी, सोहन, विनोद क्लियर है बेटा आपका? अभिषेक, एक मूंगफली के साथ 2 चुरा लेना, फायदे में फायदे। और ये क्वेश्चन भी अभिषेक, बेचने का तरीका मार्केट में, प्रॉफिट लॉस पढ़े नहीं आप, पहला क्लास पढ़ते तो मजा आता, कैसे मार्केट में हमको धोखा देते हैं। अब ये चीजें ध्यान में रखना, पहले बना लो इसे, फिर मैं एक क्वेश्चन लिखवाता हूं। बढ़िया आगे क्लियर हुआ? अब मैं क्वेश्चन है याद रखना, ये क्वेश्चन तब वैलिड है जब क्वेश्चन डाल के आपको मैक्सिमम मिनिमम पूछ दिया जाएगा। लेकिन अब एक मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, जरा समझो, यहां पर यहां दे रहा हूं क्वेश्चन, मुझे पहले क्वेश्चन बना लेने दो।
देखिएगा क्वेश्चन बोला गया, सुनो आप, क्वेश्चन बोला गया है इन अ ग्रुप देयर इज टोटल 8 मेंबर्स, किसी ग्रुप में 28 लोग हैं, समझा, जिसमें सीता का स्थान लेफ्ट से वो कितना है 22 है, ठीक है, और रीता का स्थान राइट से 18th है, तो मुझे बताइए ग्रुप में टोटल मिडिल पर्सन कितना होगा, मिडिल पर्सन कितने होंगे? हाँ 18, टोटल ग्रुप में 28 लोग हैं, ठीक है, और आपसे पूछा गया है जिसमें सीता का स्थान बाएं ओर से 22 है और रीता का स्थान दाएं ओर से 18 है, तो बताइए मिडिल पर्सन कितने होंगे? क्वेश्चन कहाँ है? अच्छा चश्मा तो बेटा अपना, अरे मैं क्वेश्चन बना रहा था बेटा, मैंने बहुत किताबें लिखी है, आप सोच नहीं सकते हैं क्वेश्चन से, लॉकडाउन में इतनी किताबें क्वेश्चंस लिखी है ना, आप थर्रा जाएंगे। क्या बेटा बबीता क्या करी थी? मिडिल सिखाया नहीं निकाला, किसी को पता है कि नहीं निकाला सिखाया है? क्या है जिसन, संजू, विनोद जी, क्या है आंसर? माइनस में आ रहा है, क्या है आंसर? इधर 11, माइनस 11 या 11? हाँ बेटा ये देखो, कोई कह रहे हैं कि मिडिल में मतलब बेटा यहाँ पे कितने वेरिएबल है? 1 2 3 4, 4 में से कोई भी पूछ सकता है। मैंने ग्रुप पूछा तो एक टाइप, एक्स पूछूंगा तो दूसरा टाइप, वाई पूछूंगा तो तीसरा टाइप, एम पूछूंगा तो चौथा टाइप, इससे 4 टाइप का क्वेश्चन बनेगा बबीता, इससे भी 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, और इसी को बना बना के किताब इतनी मोटी हो जाती है। मैंने ये फॉर्मूला बताया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने एम नहीं बताया है। हो सकता है इस क्वेश्चन में ग्रुप दे दो, एक्स दे दो, वाई दे दो, एम पूछ लो, जैसे ये क्वेश्चन है। किसको? इस क्वेश्चन को ना, आप बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है? 12। गोविंद आंसर क्या है बेटा? 10 आ रहा है, 10 या -10? हाँ -10, वही बात तो मैं कह रहा हूं। इधर +10, विनोद देखो यहाँ पे बेटा, सुनो पीछे दिशा, अब 2 पॉइंट बता रहा हूं ना बेटा, एकदम लाख टके की बात बता रहा हूं, आपका आंसर किस तरह से गलत होगा उन चीजों को बता रहा हूं, जरा समझो। यहां पर मेरे से क्या बोला गया है, सीता का लेफ्ट और राइट दिया है, अगर इस क्वेश्चन में मैं डालूं, इसे पुट करूं, तो टोटल ग्रुप में कितने लोग हैं? और 22 लोग यहाँ पर, 18 लोग यहाँ पे, एम यहाँ पे है, देखो यहाँ पे 28 माइनस कितना हो गया, ये 40 प्लस एम कर लेता, तो एम के वैल्यू क्या होता है? 28 माइनस 40, तो आंसर कितना हो गया हमारे पास? 12 माइनस 12, क्लियर है? और बेटा याद रखिए, हाँ अरे इस वाले फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं मैं, क्योंकि अरे मिडिल पर्सन के लिए तुम्हारे पास 2 ही फॉर्मूला है ना, तो यहां पे किया तो आंसर कितना हो गया? -12। सबको समझा? आ गया आंसर, और क्या करना था? अरे आ गया, याद रखिएगा 40 में से 28 लेगा बेटा।
आपको 22.5 तोपों की सलामी दी जाएगी है? आधा छोड़ के वही रोक लेगा कि नहीं सर अभी पूरा नहीं हुआ है। हाँ, और याद रखना इस क्वेश्चन का पहला ही आंसर आपका -12 होगा बेटा। अब जो चीज बता रहा हूं ध्यान में रखना, -12 कहने का मतलब है क्या कि मैं वहां पे इंसान तो है बट दिख नहीं रहा। मैं आपकी दुनिया मैं कह दूं मेरे सामने यहाँ पे 4 लोग खड़े हैं और माइनस में है यानी मर चुके, लेकिन माने फिर मैं जीवित रह के क्या करूं, मैं भी निपट जाऊं। तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि मिडिल पर्सन का, लेकिन ये नहीं बोला गया कि क्वेश्चन मैक्सिमम ग्रुप का है कि मिनिमम ग्रुप का है। समझ में आया? मैं इस मुद्दे पे खड़ा था। अगर आपने मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा दिया तो ये -12 पहला ही ऑप्शन होगा, फिर वही वाली कहानी जी ललचाए रहा ना जाए, लगा डालो 1 नंबर ऑप्शन, वही तो होगा। क्योंकि उस समय आपका दिमाग इतना खतरनाक होगा, जैसे ऑप्शन आएगा तुरंत निकाल देंगे आप। तो इसी चीज से बचाव के लिए माइनस इंसान को देने का मतलब है वो धरती पे है ही नहीं, काल्पनिक हो चुका है। जैसे मैं कह दूं अभी यहाँ के कितने लोग बैठे, 3 लोग, तो ये है, ये पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे ये 5 कुर्सियां बोल रहे सर इसमें 5 लोग बैठे हैं तो ये नेगेटिव है, भले पढ़ रहे हैं मेरे से, है ना? तो ऐसा होगा क्या? तो ये चीजें वैलिड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बताता कि क्वेश्चन मैक्सिमम का है मिनिमम का है, तब यहां आपको सर्च करना पड़ता है। समझ में आया? आप जरा देखिएगा इस क्वेश्चन में अगर मैं डाल के देखूं तो देखिएगा 28, ये 22 और ये +18 -m निकालना है -2, ये कुछ है देखने का 28, ये कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 40 -2 -m को इधर ले जाऊं तो ये कितना हो जाएगा 38 -28, तो आंसर कितना हो गया हमारे पास 10। यानी इस फार्मूले में हमारा मिनिमम का फार्मूला लगता ना कि मैक्सिमम का। लेकिन आप बात बोलेंगे सर पहचाने कैसे, समस्या तो ये है हम तो माइनस नहीं, दोनों बनाने का टाइम नहीं होता, तो उसको पहचानने का तरीका ये देखना बेटा। ग्रुप में टोटल लोग कितने हैं 28 है, जिसमें से सीता का स्थान 22 है, क्योंकि दोनों फार्मूले में x + y तो करना ही है। लेकिन जैसे इन दोनों को किया तो पहले ही आंसर 40 हो रहा है, लेकिन आंसर ग्रुप से भी कम है, तो यानी ये मिनिमम वाला है। अब जरा देखो यहाँ पे 12 और 18 दोनों करो तो 30 आ रहा है, मैक्सिमम ग्रुप में आंसर ज्यादा आता है। ये बातें समझ में आया? और मिनिमम ग्रुप में इन्हीं दोनों को जोड़ने से 40 आ रहा है, लेकिन ग्रुप कम हो रहा है, यानी वो मिनिमम का फार्मूला है ना कि मैक्सिमम का। अब ये बात समझ में आया? अरे 2 लोगों को जोड़ने से पोजीशन हमारा 40 जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में मात्र 28 लोग दिख रहे हैं, तो यानी वो मिनिमम का है। और ऐसा कंडीशन तभी लगेगा जब ये क्वेश्चन मिनिमम का बनेगा। बात समझ में आया? क्लियर है? आगे करने की जरूरत ही नहीं था। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। हाँ माइनस है, लेकिन वहां इतना टाइम होता है बेटा कि पहले चेक करो माइनस का फिर करे प्लस का। तो अब क्वेश्चन का स्ट्रेटजी देख लीजिए ना। ग्रुप में कह रहा है 28, एक लोगों का पोजीशन ही 22 है, पहले से देख लो यहाँ पर, ये देखो एक लोगों का पोजीशन ही 22 है यहाँ पर, दूसरे का पोजीशन 18 है, और ग्रुप में कह रहे हैं 28, तो यही दोनों को बोलने से 40 हो रहा है, यानी कि मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम के ही जरिए से कम हो सकता है। समझना? हाँ, तब उसके लिए आपको दोनों बनाना पड़ेगा। जब आपको गवर्नमेंट क्वेश्चन दे दे और बोले बेटा कल जमा करना है, तब इसको चेक कर लेंगे, माइनस आ गया, अच्छा नहीं ये नहीं होगा, तब इसको बनाएंगे। लेकिन वहां टाइम कहाँ होता है, समझे? इसलिए हर एक चीज का स्ट्रेटजी है। इन दोनों से आप लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। हाँ, ये देखो ग्रुप में कितने बेटा टोटल, लेकिन एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का पोजीशन 22 और 18 है, एक का 22 मैंने माना इधर, 18 माना इधर, तो सिर्फ मिडिल पर्सन को छोड़ दो, मैं नहीं मानता मिडिल को, इन्हीं दोनों को जोड़ने से चाहे लोग कितने हो जा रहे हैं, लेकिन ग्रुप में बता कितना रहा है, तो मैक्सिमम तो पॉसिबल है नहीं, तो मिनिमम ही लगेगा, यानी ओवरलैप करेगा एक दूसरे को। बात खत्म। समझ में आया? विनोद क्लियर है? अभिषेक, अनिकेत क्लियर है? चलेगा। नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस रिप्लेसमेंट या फिर स्थान परिवर्तन। लास्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस रिप्लेसमेंट या फिर स्थान परिवर्तन की अवधारणा। स्थान परिवर्तन ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस रिप्लेसमेंट या फिर स्थान परिवर्तन, यानी आप यहां बैठे मैं वहां बैठूंगा, तब बताओ कि पोजीशन कितना। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस बेटा, अब जो थ्योरी बताने जा रहा हूं ना, इससे भी ज्यादा खतरनाक है, बस दिल दिमाग शांत रखना, एकदम प्यार से समझा दूंगा मैं इसे। इतना क्लियर हुआ सबको? ये मिडिल पर्सन सबको क्लियर है? अब आगे चलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस रिप्लेसमेंट। प्लेस रिप्लेसमेंट क्या होता है, जैसे देखिएगा, मुझे समझाना जरा, मेरे सामने देखने। इधर से कुसुम कितने पे बैठी है, लेफ्ट से बात करूं पहले पोजीशन पे, और ये राइट से पहले,
लेकिन मैंने दोनों को स्वैप कर दिया, ठीक है। अब कुछ में एक नए पोजीशन से चले जाएगी, लेकिन इसका रैंक कितना हो जाएगा 1 2 3, इसका रैंक 1 2 3। तब आप क्या इसमें प्लेस रिप्लेसमेंट नंबर्स ऑफ जो क्या कहते हैं कैंडिडेट है वो बढ़ेगा या घटेगा? कुछ नहीं होगा, वो सेम रहेगा। बात समझे? लेकिन सिर्फ पोजीशन की वैल्यू बदल जाएगी, उसी को निकालना कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस रिप्लेसमेंट कहते हैं। करके देखे, समझे? देखो ये इसका लास्ट पॉइंट होता है। बस इसी क्वेश्चंस को आगे पीछे नीचे दाएं बाएं कर करके मल्टी डायमेंशन के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ ये फार्मूला हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मैं जब यूपीएससी के बारे दे रहा था तो बच्चे ने के बाद दोस्त ही था, इसमें -2 करना छोड़ दिया था, सिर्फ -m में कर दिया था। उसे लगा मैक्सिमम में प्लस करेंगे, मिनिमम में माइनस, तो उसने उसे करके उसको छोड़ दिया इसे, ठीक है। देखो यार, अब प्लेस रिप्लेसमेंट होने के लिए समझो यहां पर ये तीनों चीजें होना कंपलसरी है। जब तक ये तीनों होगा नहीं प्लेस रिप्लेसमेंट बनेगा नहीं। इसलिए मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, इन तीनों मिडिल को पढ़ने के लिए ये तीनों जरूरी था, अब प्लेस रिप्लेसमेंट पढ़ने के लिए ये चारों जरूरी है। बेटा प्लेस रिप्लेसमेंट तभी होगा जब बीच में कुछ लोग होंगे। आप यहाँ तो इसको प्लेस रिप्लेसमेंट नहीं माना जाता है, समझे? प्लेस रिप्लेसमेंट के लिए मिडिल में लोग होना चाहिए। अब जरा देखिएगा, इसमें क्या होगा कि प्लेस रिप्लेसमेंट का एक फंक्शन होगा। प्लेस रिप्लेसमेंट का फंक्शन कहने का मतलब ये बोला जाएगा आपको क्वेश्चन में कि बच्चों को मैं प्लेस रिप्लेसमेंट करा रहा हूं और जगह बताया कि ये पहले पोजीशन पे अब यहां आ गई तो एक न्यू पोजीशन में तो आएगी। तो ये एक क्वेश्चन में, क्योंकि प्लेस रिप्लेसमेंट कहने का मतलब मैं अपने को छोड़कर नई जगह जा रहा हूं। बेटा कोई अपनी गद्दी ऐसे तो देगा नहीं जब उसको अच्छा ना मिले। ये वाली, ये देखो मिडिल समझ में आया? ये देखो ये फंक्शन है जो क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा। फंक्शन कहने का मतलब एक मेथड होगा, क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि मैं प्लेस रिप्लेसमेंट करवा रहा हूं बच्चों को, और जैसे प्लेस रिप्लेसमेंट किसी बच्चे को करवाऊंगा तो उनको एक नया पोजीशन मिलेगा। अब ये कुसुम कह रही है इनसे कुरकुरे से कि अपना जगह मुझे दे दो, तो कुछ स्वार्थ तो होगा इसे कि मुझे कोई अच्छा जगह मिल रहा है तब तो मैं दे रही हूँ किसी को। बेटा बगैर स्वार्थ का कोई नहीं करता, क्योंकि उसको कुछ नया चीज मिलेगा। तो यहाँ पर भी जैसे प्लेस रिप्लेसमेंट होगा, किसी एक को न्यू पोजीशन दिया जाएगा, न्यू पोजीशन यानी कि नया स्थान देगा। जैसे मैं इसको मान लो NTH, क्योंकि पोजीशन है तो TH लगा के आएगा। इतनी बात क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, पहला डायग्राम, डेरिवेशन, फिर बनाते हैं क्वेश्चन। लास्ट पॉइंट है, ध्यान से समझना। देखो यार, इतना पहले लिख लो, नहीं तो आपको रोका नहीं जा सकता, बीच में उठा उठा कर लिखते रहेंगे। लिख लो इसे। गुस्से में आ जाती है ना बेटा? आपके मोबाइल में लिक्विड चला गया, देखो गजब है। लोग पानी से मोबाइल को बचाते हैं या पानी के अंदर डुबा के रखती है। अंदर चला गया पानी में तो एक तो और मोबाइल दिखाई देगा जिसमें कान निकले थे। आज रेस्ट करते पहले। चलो यहां तक लिखा बेटा। अब फॉर्मूले को ध्यान से देखना तो फिर आगे बात बनेगी, नहीं तो ऊपर से जाएगा ये बूम कर जाएगा माइंड आपका। देखो यार समझाता हूं ध्यान से, देखो देखो बेटा, इसी क्वेश्चन को बनाना है कि बोला गया है ए नाम का कोई एक व्यक्ति है, ये देखो समझना, जो कि लेफ्ट साइड से एक्स पोजीशन पे है, पहला समझेगा। एज इट इज बी नाम का कोई एक व्यक्ति है जो राइट साइड से वाई पोजीशन पे है, दूसरा। इनके बीच में एम लोग है, ये मैंने लिख दिया पहले, ठीक है। यहां तक खत्म। अब बोलता है नाउ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस। क्वेश्चन में आ गया, ये क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा। हर एक पॉइंट को बारीकी से समझना। इस चीज को मैं लैंग्वेज में लिखा हो तो बहुत बड़ा बन जाता। प्लेस रिप्लेस करने का मतलब ये है, ये देखो यहां पर समझना, तो ये ए के पोजीशन में आ जाएगा, यहाँ पे अब ए आ जाएगा, और बी जो है ये देखो समझना,
बी अब यहां आ जाएगी, ये कुछ है। तब यहां से आपको क्वेश्चन में दो बातें पूछी जाएगी, एक कि ग्रुप में टोटल लोग कितने हैं, ये, दूसरा पूछा जाएगा कि मिडिल पर्सन कितने हैं, ये बताओ। इससे ज्यादा मैं क्या कोई नहीं बना सकता। ये लो दो बातें, आप समझे। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझना। अब जरा देखो, चाहे ए यहां आए या बी यहां आए, दोनों में से किसी एक का न्यू पोजीशन दिया जाएगा। अगर ए लेफ्ट से है तो न्यू पोजीशन भी लेफ्ट से काउंट होगा, अगर बी राइट से है तो बी का भी राइट पोजीशन से ही काउंट होगा न्यू पोजीशन, समझे। अब दोनों में से मैं किसी एक का मान लेता हूं, जैसे मैं ए का मान लेता हूं, ए अब न्यू पोजीशन NTH में आ चुका है, ये कुछ होगा, ये क्वेश्चन में दे दिया जाएगा ये वैल्यू। आप चाहो तो बी का ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन में दिया जाएगा। इतना क्लियर है। अब आपको बोला गया ग्रुप में, अब यहां मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम के केस में अगर पहले से ओवरलैप हो जाएगा तो प्लेस रिप्लेसमेंट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको सारे पर्सन को अलग अलग रखना पड़ेगा, तब तो बताएंगे। सभी पजल हो जाएगा, इसको रिप्लेस करूंगा, तो मुझे सीक्वेंस तो चाहिए ना। तो इसमें हम सिर्फ ग्रुप की बात करें तो जरा देखो बेटा, ग्रुप कहने का मतलब यह है, समझो यहां से, मुझे यहां से लेकर यहां तक के टोटल लोगों को जोड़ना, यही बात होगा। तो इसे जोड़ के देखते हैं। ब्लू लाइन यहां तक आती है तो यहां तक टोटल कितना होगा, एन, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो टोटल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो दोनों YTH होगा, समझ में आया। तब यहां पे बात करूं तो ग्रुप में करने के लिए n + y कर दूं, समझे। लेकिन बेटा यहां पे एक चीज और करना पड़ेगा, वो क्या है जरा देखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, इसको कहते हैं जादूगरी। TH जो है इसी पोजीशन को इंक्लूड कर रहा है, और Y भी तो, ये सारे पोजीशन तो एक ही है ना, ये भी इसी को इंक्लूड कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि एक पोजीशन को दो लोग इंक्लूड नहीं कर सकता है, तो क्या करना चाहिए, -1। अब ये फॉर्मूला समझ में आया, क्लियर है। अब मैं इसके क्वेश्चन से करवा देता हूं, अभी रुक जाओ, पूरी तरह लिखने दो, बनाने दो इसे। समझ में आया फॉर्मूला कैसे बना। अब इसको याद रखना, क्वेश्चन कह रहा है कि ए का स्थान बाई और से दाई लेफ्ट से, लिख देता हूं जरा समझ लेगा, ये 12वां है, और बी का स्थान राइट साइड से 18वां है, ये TH क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। एंड देयर इज M की बात बोला जाएगा कि M जो है क्वेश्चन में क्या करें, नहीं मान लो कि M की वैल्यू जरूरत ही नहीं है इसे M की, तो बोला जाए देयर इज M पर्सन है इन मिडिल में। मिडिल में मैंने M लोग मान लिया, क्योंकि यहाँ पे मिडिल का जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि मिडिल तो हमें निकालना है, क्वेश्चन में दिया। ये बोला जाएगा कि उनके बीच में कुछ लोग हैं, ये बोल दिया जाएगा। तब बोला जाएगा है कि नाउ दे प्लेस रिप्लेस कर रहे हैं। आफ्टर प्लेस रिप्लेस ए लेफ्ट पोजीशन, ए लेफ्ट न्यू पोजीशन, इसकी न्यू वैल्यू दिया जाएगा, ये 20वें नंबर पे आ गया, क्लियर है। ये क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, तो बता दिया जाएगा, बोलेगा ग्रुप में कितने लोग हैं, ये कुछ है। तो इसको फिर से करके देखो, बाद में मिडिल का बना दूंगा, ये देखिएगा। ए है यहां से 12वें पर, बी है यहां से 18वें पर, देखते चले जाना बेटा। TH लगा है दोनों के साथ, ये चीजें ध्यान में रखना बेटा, ये TH बहुत बड़ा खतरनाक काम है, प्लस माइनस का, और शुरुआत से मैं सीखते काम कर रहा हूं। अब ये देखिए मिडिल में M लोग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला कि नाउ दे प्लेस रिप्लेस करने का मतलब ये B के पोजीशन को लेगा और ये A की पोजीशन को लेगा, इसलिए B यहां A यहां आ जाएगा न्यू में, और B यहां आ जाएगा। इन दोनों में से एक का पोजीशन दिया गया है कि अब जैसे प्लेस रिप्लेस हुआ, ये कितने पे पहुंच गया, 20th पे। ये बात समझ में आया। अब आपसे बोला गया कि टोटल लोग यहीं से यहीं तक लेंगे। अब इसी पोजीशन को मैं आगे बढ़ा दूं, यहां तक ये वाला पोजीशन, इसको A 20 से डिनोट करता है और A इसको 18 से डिनोट करता है, समझे। लेकिन यहां से मैंने 20 + 18 जोड़ा, यानी B भी इसी पोजीशन पे और 18 भी इसी पोजीशन में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसके साथ क्या करना होगा, -1। तो आंसर कितना हो गया यहाँ पर, 38 -1, तो आंसर कितना रह जाएगा, 37। ये है प्लेस रिप्लेसमेंट। समझ में आया, क्लियर है। अब इसी का एक थ्योरी और कि ये जो वैल्यू मिडिल में है, ये भी तो बता के दिखाओ गुरुदेव, तो उसके लिए अभी हम पढ़ेंगे, ये नोट डाउन कीजिए। क्लियर हुआ पूरी बात। यानी कि ग्रुप निकालना है तो एक पर्सन का, जिस पर्सन का न्यू पोजीशन है, दूसरे पर्सन का ओल्ड पोजीशन जोड़ के -1 कर डालो। बेटा समझा कुसुम, उनको पूछूंगा नहीं, इसका नाम तो ओरिजिनल नाम में भूल गया, किधर दे रखा हो, तो क्या देगा, तो B का 20 जोड़ के 12 जोड़ देंगे। मतलब ये सर दोनों अपोजिट ही रहेंगे। हाँ, एक का न्यू दूसरे का पुराना, तो न्यू जिसका भी दे दे उससे में कोई लेना देना। अगर न्यू A का दिया है तो B का पुराना, B का न्यू देगा तो A का पुराना, समझे। लेकिन -1 करना मत भूलना। अभिषेक, अब पता चला +1 -1 कहां करते हैं बेटा, आप हमारी रियासत में है, ध्यान से। यहां पे ना समझ की कोई है ही नहीं डिक्शनरी में,
इसलिए टाइम दीजिए थोड़ा, अपने आप सारी चीजें दिमाग में बैठती चली जाएंगी। मैं चाहता फॉर्मूला लिख देता, आप रट भी जाते, आपको लगता बन रहा है, लेकिन ये डेरिवेशन समझ में नहीं आता। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, कंठ तक आके रुक गई बात। यहां पर ग्रुप पूछा गया, ग्रुप कितना होगा, उधर एक्सप्लेनेशन है, यहां पे फॉर्मूला है, उसका एग्जाम्पल है, उसके बाद एक थ्योरी और। तब आप देखिएगा 3 वहां पढ़ा, 8 बीच वाले से करा, 8 3 कितने हो गए टोटल 11, और यहां से देखिए कितना क्वेश्चन बनेगा, 1 2 3 3 इधर 3 उधर, समझे 6 यहां पे 11 6 17 टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। टाइप 17 है, क्वांटिटी अनलिमिटेड बना सकता हूं मैं, समझे। बस इसी को आगे पीछे कर देता है क्वेश्चंस को, और वो प्रैक्टिस अपने सीट से जरूर कर लेना। हाँ नहीं तो एक काम कीजिएगा, यहां टैटू बनाइएगा लेफ्ट, यहां बनाइएगा राइट, ऐसे करके। हाँ आपका लेफ्ट हैंड कौन सा बेटा, बस हो गया, राइट हैंड वो वाली, लेफ्ट तो पता चल गया, राइट कहाँ है सर, वही तो पता नहीं चल रहा है। हाँ हाँ जी वही तो लिया, हाँ लेफ्ट टू राइट होता है हमेशा। अब समझे सारी चीजें, क्योंकि डेरिवेशन के साथ पढ़ेंगे ना तो ये फार्मूला माइंड में रहेगा कि किस तरह से मैंने फार्मूला निकाला, एक का नया दूसरे का पुराना -1, समझे, किसका नया किसका पुराना क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, तब टिक बना के कर लेना आंसर। मंजू क्लियर है बेटा, विनोद कविता आपका क्लियर है, उधर हिमांशु सोहन जी दिशा दिशन गोविंद क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। चलो मिटाओ मिटाओ इसे, चलेगा। हाँ नहीं नीचे वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, अब यही बिठा लेना, ये वाला फॉर्मूला समझ में आया, इसी का दूसरा पॉइंट मिडिल पर्सन, सॉरी मिडिल, क्योंकि हमें इस मिडिल के बारे में तभी तो निकाला ही नहीं है, क्योंकि ग्रुप में तो मिडिल की बात नहीं करता। तो देखिएगा मिडिल कैसे निकालते हैं जरा समझिएगा, यहां बता रहा हूं मिडिल कैसे निकालू, जरा समझो यहां पर कि अब मिडिल निकालने के लिए, अच्छा एक बात बताओ, मैं यहां पे 4थे स्थान पे हूं, अब चला गया 10वें स्थान पर, तो मिडिल में कितने लोग होंगे, कितने हो जाएंगे मंजू, इधर विनोद, मैं यहां पे था उठ के 10वें में चला गया, तो मेरे मिडिल में कितने लोग हो गए, सीधा आंसर है 10 - 4, आंसर कितना हो गया 6, कहानी खत्म। अरे समझ में आया, कितना अच्छे हैं आप बेटा। जब नंबर के पॉइंट में जब इसे काउंट माइनस करते हैं ना, तो देखिएगा 4 5 6 7 8 9 और 10, ये कुछ हुआ, लेकिन जैसे मैंने 10 में से 4 माइनस किया, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोजीशन को इंक्लूड किया जाता है, समझे, लेकिन मिडिल में तो दोनों को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, बात समझे। तो 10 - 4 तो करेंगे, लेकिन यहां पे देखिएगा -1 करना पड़ेगा, तो 6 - 1 आंसर कितना होता है 5, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 और 5, समझ में आए, क्योंकि मिडिल लाने के लिए हमें 10 को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जैसे 10 में 4 माइनस करते हैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी 10 को मैं जोड़ रहा हूं, मैथ तो ये कहता है, लेकिन मिडिल में 10 को नहीं जोड़ा जाएगा, ऊपर से क्या समझ में आया, चलेगा। तो यानी अब यहां पे जरा देखो फंक्शन यहीं पे, अब देखो अब उस व्यक्ति की बात करेंगे जिसका न्यू और ओल्ड पोजीशन दिया गया, पहले ए कहां था बेटा एक्स पोजीशन पे, अब कहां पहुंच गया ये nth पोजीशन में, तो अब क्या करूं मैं मिडिल के लिए n में से x घटा दूं, लेकिन साथ साथ क्या करूं -1, क्यों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझा दिया, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में जाइए, इस क्वेश्चन के लिए अगर मिडिल की बात करता मुझे, ये लो मिडिल की बात कर रहा है मुझे, तो मेरा देखिएगा a का न्यू पोजीशन कितना बेटा 20, और a का पुराना पोजीशन कितना था
12 और इसके साथ -1, तो आंसर हो जाता है। आपको प्रूव करके दिखाता हूं। 8 - 1 तो आंसर कितना हो गया? 7 करके देखना आप। 12 या देखना 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20वां पोजीशन यहां है। काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। समझ में आया? यानी अब मिडिल निकालने के लिए हम उसकी बात करेंगे जिसका न्यू और ओल्ड गिवन होगा। समझे? और जब ग्रुप निकालना होगा, एक का न्यू दूसरे का ओल्ड जोड़ के माइनस, समझना? -1 जरूरी है दोनों केस में। अब इससे देखिएगा, इस फॉर्मूले से 3 क्वेश्चन, इस फॉर्मूले से 3 क्वेश्चन। पहले से 8 थे, उससे पहले 6 थे, 8, 6, 11 और 6, 17। समझ में आया? ये n-x-1, जिस इंसान का न्यू उसी का पुराना से माइनस और -1। -1 जरूर याद रखना बेटा, ये -1 + 1 की ही कहानी तब से करें। अगर इसका देखो यहाँ पे इसका आंसर कितना आया था? 7 ना। ऑप्शन में क्या बनाएगा? इधर सुनो, पहला ऑप्शन से ये 6, 7, 8, 9 और 10। समझे? ऐसे आगे पीछे दिया जाता है ऑप्शन। और आपको लगेगा जैसे डायरेक्टली घटा दे 10 में 4 आंसर 6, पहला ही ऑप्शन 6 देगा। समझना है? ये चीज ध्यान में रखकर चलना कि ऐसे गलती मत करना, क्योंकि वहां पे ये छोटे छोटे पॉइंट ही ना आपके लिए कहते हैं ना लूप होल का काम करता है आपके अनसक्सेस में। आपके सक्सेस के बैलून को वो निकाल डालेगा हवा। तो बात समझ में आया? तो ये था पूरा का पूरा आपका रैंकिंग का पॉइंट, और इसके साथ आप उसका पूरा कवर कर लेना। ठीक है? प्रैक्टिस कीजिएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है?